चलिए पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत में इस बार लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से इसके दाम आसमान छू रहे हैं। लिहाजा भारत में कीमतों में इजाफा होने पर अब तस्कर चाइनीज लहसुन नेपाल और बांग्लादेश से भारत ला रहे हैं। चीन से लहसुन पहले नेपाल लाया जा रहा है, फिर उसे भारत से नेपाल की खुली सीमा के रास्ते सीमावर्ती क्षेत्र समेत यूपी के कई शहरों में भेजा जा रहा है। चाइनीज लहसुन की चर्चा तब और बढ़ गई जब लखनऊ के एक वकील ने चाइनीज लहसुन को लेकर हाईकोर्ट जा पहुंचे हैं। देखिए रिपोर्ट। अगर आप अपने खाने में लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो लहसुन आप खरीद कर अपने घर ला रहे हैं वो चाइनीज हो, जो आपकी सेहत को खराब कर सकता है। दरअसल इस साल भारत में बाढ़ और बारिश के कारण लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत में इसकी कीमतों में इजाफा होने पर तस्कर चीन से लहसुन भारत ला रहे हैं। चीन से लहसुन पहले नेपाल लाया जा रहा है, फिर उसे भारत नेपाल की खुली सीमा के रास्ते सीमावर्ती क्षेत्र के बाजारों समेत कई शहरों में भेजा जा रहा है। यूपी के महराजगंज के इलाके की बात करें तो महराजगंज के बाजारों में लहसुन की कीमत के रेट काफी हाई हैं। यहाँ पर 260 से 300 रुपए प्रति किलो तक लहसुन बिक रहा है, जबकि मार्केट में चाइनीज लहसुन की कीमत देसी लहसुन के अकॉर्डिंग काफी कम है। 100 रुपए से 150 रुपए केजी में आपको चाइनीज लहसुन मिल जाएगा। यही वजह है कि तस्कर इसका फायदा उठा रहे हैं और खुली सीमा का फायदा उठाकर नेपाल से भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन भारतीय बाजारों में खपाया जा रहा है। चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही चाइनीज लहसुन में कीटनाशकों का स्तर भी काफी ऊंचा देखा गया है। 4 से 5 गुना भारतीय लहसुन से सस्ता है। इसके कारण लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीमार पड़ रहे हैं। खासतौर पर छोटे बच्चे और इन्फेंट यानी शिशु, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है इनके लिए। इनको कंजेनाइटल एनोमलीज यानी पैदाइशी बीमारियां हो सकती हैं। बड़ों की हम बात करें तो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, लिवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, यहाँ तक कि बड़े बड़े कैंसर भी इससे हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इससे सावधान रहें। यही वजह है कि सरकार ने इस पर बैन लगाया है। बावजूद इसके सीमावर्ती जिलों में थोक और फुटकर व्यापारियों का मानना है कि चाइनीज लहसुन बाजार में आसानी से उपलब्ध हो रहा है। चाइनीज लहसुन से ज्यादा मुनाफा के कारण भारत नेपाल सीमा पर इसकी तस्करी बीते दिनों काफी ज्यादा बढ़ गई है। बात महराजगंज जनपद की करें तो यहाँ पर चाइनीज लहसुन पर विभाग ने सख्त एक्शन लिया है और 3 महीने में कस्टम विभाग ने जो कार्रवाई की है उसमें 3 महीने में 9,300 किलो चाइनीज लहसुन पकड़ा गया है और 1,600 किलो चाइनीज लहसुन को नष्ट भी किया गया है। सरकार ने 2014 में ही चाइनीज लहसुन पर बैन लगा दिया था, लेकिन चीन से नेपाल आया लहसुन भारतीय लहसुन से काफी सस्ता है और भाव में भारी अंतर होने से नेपाल के रास्ते चीनी लहसुन को भारतीय बाजारों में बेचने पर तस्करों को खूब मुनाफा होता है। इसी वजह से नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन की तस्करी हो रही है। पिछले 1 महीने में काफ़ी कार्रवाई हुई है। कस्टम नौतनवा निचलौल की टीम ने काफ़ी निवारक कार्रवाई की है, जिसमें करीब 15-16 टन के आसपास जो है लहसुन पकड़ा गया है और बॉर्डर पे बहुत सतर्कता भी बढ़ाई गई है। ये बात हम लोग को पता चली थी कि नेपाल में काफ़ी चाइनीज़ लहसुन डंप हुआ है जो कि भारत आने वाला है, तो इस पर काफ़ी कार्रवाई हुई है, काफ़ी लहसुन पकड़ी भी गई है और उसी का डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई आज की जा रही है। देखिए, प्लांट क्वारंटीन का जो हमारा लॉ है उसमें ये बोलता है कि चाइनीज़ लहसुन जो है किसी फंगस से इन्फेस्टेड है जो इंडिया में नहीं बिकना चाहिए, और इसी को रोकथाम के लिए हम लोग जो है निवारक कार्रवाई कर रहे हैं। देसी लहसुन की बढ़ती कीमतें और चाइनीज लहसुन की तस्करी के बीच बड़ा सवाल ये है कि जब भारत में चाइनीज लहसुन पर बैन है तो फिर ये बाजारों में कैसे बिक रहा है। चाइनीज लहसुन आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ये मसला हाईकोर्ट कैसे पहुंचा, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कई मंडियों में प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन की बिक्री सरेआम हो रही है और इस पूरे मामले का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने भी संज्ञान लिया है। दरअसल केंद्र सरकार के स्तर पर चाइनीज लहसुन को साल 2014 में प्रतिबंधित किया गया था। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही नहीं, तमाम जिलों में लगातार नेपाल बॉर्डर से चाइनीज लहसुन आ रहा है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
चाइनीज लहसुन की बढ़ती तस्करी के बीच ये मसला हाई कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। मोतीलाल यादव नाम के एक वकील ने हाई कोर्ट में चाइनीज लहसुन को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि चीनी लहसुन के हानिकारक प्रभावों के कारण देश में इस पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद लखनऊ सहित पूरे देश में ये आसानी से उपलब्ध हो रहा है। एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की तो माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि आप पहले आधा किलो चाइनीज लहसुन खरीद के ले आइए। फिर मैं आधा किलो चाइनीज लहसुन चिन्हट मंडी से खरीद के ले गया। फिर हाई कोर्ट ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो लेबोरेटरी चीफ थे, एडिशनल कमिश्नर, उनको तलब किया और दूसरी डेट पे वो लहसुन जो है उनको हैंडओवर किया गया और वो बंद लिफाफे में ले गए हैं और उन्होंने कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा है कि इसकी जांच में लगभग 15 दिन लगेंगे, तो उसके बाद इसकी रिपोर्ट हम दे पाएंगे किस हद तक खतरनाक है। भले ही केंद्र सरकार की तरफ से चाइनीज लहसुन को प्रतिबंधित किया गया हो, लेकिन लगातार यह नेपाल के रास्ते भारत और उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। तमाम राज्यों में से ले जाने की कार्रवाई की गई। चोरी छुपे जब चाइनीज लहसुन को उत्तर प्रदेश लाया गया तो कस्टम विभाग की तरफ से जो दावा किया गया, उनकी तरफ से भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन को न सिर्फ सीज करने की कार्रवाई की गई बल्कि उसे नष्ट करने की भी कार्रवाई की गई। भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर वैभव सिंह ने लाइव टाइम्स को बताया कि उनकी टीम की तरफ से लगातार चाइनीज लहसुन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसे नष्ट भी किया जा रहा है। उधर कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर वैभव सिंह ने बताया कि पिछले कुछ वक्त से चीनी लहसुन को बॉर्डर पर सील किया गया है। इसके अलावा प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन को जलाकर या अन्य तरीकों से नष्ट भी किया गया है। उनका दावा है कि विभाग की तरफ से लगातार भारत नेपाल बॉर्डर पर प्रतिबंधित चीनी लहसुन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई पर्टिकुलर गैंग नहीं है जो एक्टिव है। काफ़ी लोग इसमें प्रॉफिट मार्जिन देख करके उसकी स्मगलिंग करते हैं बॉर्डर और जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे, और उसी प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में इसकी स्मगलिंग होती है। वो लोग ये बात नहीं जानते हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए जो है इसको रोकथाम के लिए हम लोग बॉर्डर पे आजकल सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत में लहसुन की कीमतों में इजाफा होने पर अब कुछ व्यापारी चोरी छिपे तरीके से चाइनीज लहसुन को नेपाल और बांग्लादेश से भारत ला रहे हैं। नेपाल की खुली सीमा के रास्ते सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिनमें यूपी के कई शहरों में भी इसको भेजा जा रहा है। थोड़ा सा फर्क है इसमें, वो लहसुन चाइनीज लहसुन में छुड़ाने में थोड़ा सा आराम मिलता है और देसी लहसुन अपना इंडियन वाला उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन खाने में टेस्टी अपना इंडियन वाला ही है। चाइनीज लहसुन और इसके सेहत पर पड़ने वाले असर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लहसुन की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में चाइनीज लहसुन की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसी महीने यूपी में चाइनीज लहसुन का मामला हाई कोर्ट पहुँच गया। 2014 से चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध है, फिर भी ये बाजार में बिक रहा है। मसला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा कोर्ट ने भी पूछा है कि प्रशासन ने इसे रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। कोर्ट ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से लाइव टाइम्स के लिए धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट।